हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो आज हम इस चैप्टर की लास्ट वीडियो करेंगे। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। मैंने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 तीनों कंप्लीट करवाई हैं। कोशिश किया है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना बचे। जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें इन्हीं तीनों एक्सरसाइज का मिक्सचर है, तो वो एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगी, एज अ प्रैक्टिस आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, बट कंप्लीट एक्सरसाइज विल नॉट बी पॉसिबल फॉर नाउ। तो अगर आप लोगों को उस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी के लिए हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं, 11.3 को एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 तीनों इस एक्सरसाइज में डिस्कस करके। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में देख रहे हैं हम कि जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें पता है, ये रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। ये लेंथ हमें पता है ना, और ये पूरी हमें पता है, तो ये बची हुई लेंथ भी तो हम पता कर सकते हैं ना। रेडियस तो हम वो पता करते हैं पहले, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू 19 मीटर। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा? नाइनटीन माइनस 10 मीटर। कितना बन गया? 9 मीटर। तो स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस हमें पता चल गया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमें पता चल गया, तो सरकमफ्रेंस आराम से निकल जाएगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल कितना होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल होगा 2πr। कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, कितना हुआ? 19। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, हमें वैल्यू 3.14 गिवन है, मैंने 22/7 पुट कर दी। यहाँ पर जो वैल्यू अगर गिवन होती है तो वो वैल्यू पुट करनी होती है, नहीं तो हम ऑटोमेटिकली 22/7 ही लेते हैं। यहाँ पर गिवन है तो हमें वो गिवन वाली ही लेनी पड़ेगी। तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3.14 से और उसके बाद 19 से, तो हमारे पास आ जाएगा 119.32 मीटर। तो ये हमारे बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया। ऐसे ही अब छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना आएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल आ जाएगा 2πr, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना था? 9 था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56.52, नॉट 32, 56.52 मीटर। तो ये हमारे पास छोटे वाले सर्कल का रेडियस सरकमफ्रेंस आ गया। तो यही हमसे पूछा गया था, पहले हमें सरकमफ्रेंस इनर सर्कल का निकालना था, फिर आउटर सर्कल का निकालना था। हमने इनर सर्कल मतलब स्मॉल वाले सर्कल का भी निकाल दिया, आउटर सर्कल मतलब बिग वाले सर्कल का भी निकाल दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 says, how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 मीटर? मतलब एक व्हील है, ये एक व्हील है, उसको ऐसे रोटेट करते 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 कितना टाइम करना पड़ेगा कि वो जो टोटल लेंथ आएगी वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले? वो 352 मीटर कवर कर ले। अब आप एक बात बताइए, एक राउंड के अंदर वो कितना कवर करेगा डिस्टेंस? जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। कैसे? इसको समझने के लिए आप एक काम कीजिएगा, आप एक थ्रेड लीजिएगा, उसको ऐसे राउंड रख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें ये चेक उसको घुमा के देखना,
ठीक है, उसको रोटेट करके देखना, ये जो एंड जोड़ा था आपको वो ऊपर से शुरू करना और तब तक घुमाना जब तक वो वापस ऊपर ना आ जाए। फिर उसकी लेंथ नोट करना कितनी लेंथ हुई। उसके बाद फिर आप क्या करना, जहां पर आपने नोट बांधी थी उस नोट को कट कर देना और उस रोड को सीधा प्लेस कर देना। तो जो ये लेंथ आएगी ना, वही लेंथ आएगी इसके एक राउंड की लेंथ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होगा, कि उसके एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। तो अब उसने यूं पूछा कि कितने राउंड उसको चाहिए कि इतने रेडियस के व्हील को कि वो इतना डिस्टेंस कवर कर ले। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 1 राउंड में वो व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कितना करेगा, 2πr, पुट कर दो वैल्यूज, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 28। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ गया। 44 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 7 कट के ये कट के 4 बच जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 176 मीटर। सो 1 राउंड में वो इतने कर लेता है। ठीक है, मतलब 176 मीटर is covered in 1 round. So 352 meter will be covered in 1 divided by 176 multiply 352। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, 350 को 2 को डिवाइड करना है 176 से। तो आपके पास कितने आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएंगे 2 राउंड्स। तो इसका मतलब कि उस व्हील को जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है उसको अगर 352 मीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको 2 राउंड्स लेने पड़ेंगे उस व्हील के, तो वो 352 मीटर्स डिस्टेंस को कवर कर लेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। Let's move on to question number 17. So question number 17 is, the minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? ठीक है, तो एक मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये आपके पास एक क्लॉक है, उसमें ये आपकी मिनट हैंड है, इसकी लेंथ जो है 15 मीटर सेंटीमीटर्स है। उन्होंने यूं पूछा कि वो जो टिप है वो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। मिनट हैंड 1 आवर में 1 राउंड कंप्लीट करती है। तो पहले तो हम वो चीज लिखेंगे कि वी नो दैट minute hand covers 1 round in 60 minutes और 1 hour। तो हमें क्या निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस क्यों, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि ये जो टिप है ना, बड़ी बना के दिखाती हूँ, ये जो मिनट हैंड की ये जो टिप है ना, ये टिप कितना डिस्टेंस कवर करती है। टिप तो यही डिस्टेंस कवर करेगी ना जो मैंने अब डॉटेड लाइन से बनाया है। वो ये डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, वो सिर्फ ये जो डॉटेड लाइन से बनाया था वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो क्या हुआ, वो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कवर करना हुआ। ठीक है, तो जो मिनट हैंड है वो क्या कर रही है, वो मिनट हैंड की टिप का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब हमें निकालना है कि वो उसका सरकमफ्रेंस कितना है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि वो जो टिप है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है। उस वो जो टिप तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस मान के उसका सरकमफ्रेंस निकाल दें। वी हैव टू फाइंड सरकमफ्रेंस टू find the distance covered by tip of minute hand।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15। तो आप जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3.14 को से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से, तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। तो आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 94.2 सेंटीमीटर। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो बना दूंगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।